बढ़िया बढ़िया। कैमरा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे भुजभवं सर्वलोकेनाथ। ऐसा कर दीजिए, ऐसे ही ओम सनको तिक्ताम ओम सनको तिक्ताम ओम सनातनो तिक्ताम ओम सनातनो तिक्ताम ओम सनंदो तिक्ताम ओम सनंदो सुनंदो तिक्ताम ओम कपिलो तिक्ताम ओम कपिलो तिक्ताम ओम आसुरी तिक्ताम ओम आसुरी तिक्ताम ओम बड़स्यो तिक्ताम ओम बड़स्यो तिक्ताम ओम पंचशीघ्रो तिक्ताम ओम पंचशीघ्रो तृप्ताम। अब आप इधर आ जाइए। यहाँ से जल बाहर आएगा, इधर जाइए।
ओम भुवर्षः चतुर्दश यमाय यहाँ गच्छन्तु यहाँ तिष्ठन्तु गृणता जलाजलम् ओम यमाय नमो यमाय नमो यमाय नमो ओम धर्मराजाय नमो धर्मराजाय नमो धर्मराजाय नमो ओम मृतवे नमो ओम मृतवे नमो मृतवे नमो ओम अंतकाय नमो अंतकाय नमो अंतकाय नमो ओम व्यवस्थाय नमो ओम व्यवस्थाय नमो व्यवस्थाय नमो ओम कालाय नमो ओम कालाय नमो ओम कालाय नमो ओम सर्वभूतक्षाय नमो सर्वभूतक्षाय नमो सर्वभूतक्षाय नमो ओम औडुम्बराय नमो औडुम्बराय नमो औडुम्बराय नमो ओम दगनाय नमो ओम दगनाय नमो ओम दगनाय नमो ओम नीलाय नमो ओम नीलाय नमो ओम नीलाय नमो ओम परमेश्वरी नमो ओम परमेश्वरी नमो ओम परमेश्वरी नमो ओम मृगोदराय नमो ओम मृगोदराय नमो मृगोदराय नमो ओम चित्राय नमो ओम चित्राय नमो ओम चित्राय नमो ओम चित्रगुप्ताय नमो चित्रगुप्ताय नमो चित्रगुप्ताय नमः। अब जिनका ये तर्पण है उनका नाम लीजिए, उनके गोत्र का नाम लीजिए। सुचीर बालाजी। हाँ, गोत्र नहीं पता। गोत्र का नहीं तो कश्यप बोलिए, कश्यप गोत्र बोल दीजिए, कश्यप गोत्र याद नहीं है। ओम देव प्रयाग सुदर्शन क्षेत्रे श्रीरलगंधा भागीतटे विष्णुलोके प्राप्ति कामा भागीरथी पितृमोक्ष गंगा इदम जलम गंगादम दसवें सुधा नमो दसवें सुधा नमो दसवें सुधा नमो। फिर बोलिए। सुचीर बालाजी। हाँ, कश्यप गोत्रस्य देवराज सुदर्शन क्षेत्री श्रीरलगंधा भागीरथी तटे विष्णुलोके प्राप्ति कामा इदम भागीरथी पितृमोक्ष गंगा इदम जलम गंगा जलम दसवें सुधा नमो दसवें सुधा नमो दसवें सुधा। एक बार और बोलिए। सुचीर बालाजी। काश्यप गोत्रस्य देवराज सुदर्शन क्षेत्री श्रीरलगंधा भागीरथी विष्णुलोके प्राप्ति कामा भागीरथी पितृमोक्ष गंगा इदम जलम गंगा जलम दसवें सुधा नमो दसवें सुधा नमो दसवें सुधा नमः। Okay, so this session is for Earth Asana. I am trying to learn and pass on this knowledge of our ancient wisdom to the upcoming generation. So this topic would be in Hindi and I'll see if I can translate it in English. So that's Pandit ji right in front of you. Pandit ji namaste. नमस्ते। पंडित जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये देवप्रयाग है इसका वेद और पुराणों में क्या महत्व है? इसका वेद पुराणों में ये महत्व है कि एक तो जहाँ गया में भगवान विष्णु के चरण हैं बताया जाता है वेद पुराणों के अनुसार, और यहाँ पर विष्णु की नाभि क्षेत्र है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का सिर का भाग है। इन तीनों जगहों पर गया में जो है वो रेत के पिंड बनाए जाते हैं अपने पुत्रों को पिंड दान देने के लिए। यहाँ पर जो है जौ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं। और बद्रीनाथ में जो भगवान को भोग लगता है चावल का, उसके पिंड बनाए जाते हैं। ये इसका धार्मिक महत्व है। और पंडित जी, जो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उसके बारे में बताइए, ये कब से, इसका महत्व क्या है? ये मेरे जो इस साइड में है दाहिने राइट हैंड पे जो है ये अलकनंदा गंगा आ रही है। अलकनंदा गंगा में हिमालय की अनेक जलधाराएँ आ रही हैं। कुछ जलधाराओं का नाम मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे पहले अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से भी 30-40 किलोमीटर ऊपर हिमालय ग्लेशियर से आ रही है। इसमें पहले मिलती है सरस्वती गंगा, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर माणा गांव है, वहाँ पर सरस्वती गंगा प्रत्यक्ष है, बाकी कहीं प्रत्यक्ष नहीं है। पहले उसको बोलते हैं केशव प्रयाग, फिर उसके नीचे आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद नंद प्रयाग आता है, वहाँ पर नंदाग्नि और अलकनंदा का संगम है। उसके नीचे आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पे कुमाऊँ से पिंडर गंगा आती है और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद नीचे आता है रुद्रप्रयाग, जो केदारनाथ से मंदाकिनी आती है और अलकनंदा का संगम है, जिसमें बाढ़ भी आई थी सन 2013 में। हाँ, तो सारी इसमें इसके अलावा और भी उसमें गंगाएँ हैं। बद्रीनाथ में उसमें ऋषि गंगा मिलती है, कंचन गंगा मिलती है, पाताल गंगा मिलती है, अनेक जलधाराएँ मिलती हैं। तो ये जो है देव गंगा है, ये माँ लक्ष्मी द्वारा लाई गई है, इसको देव गंगा कहते हैं। और जो भागीरथी मेरी बाईं ओर जो भागीरथी है, एक गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। हाँ, और ये जो है गंगोत्री से 19 किलोमीटर गौमुख से जो कहते हैं इसको राजा भगत अपने पुरुषार्थ थे
कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा सगर के 60,000 पुरुष के भस्म हो गए थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था, तो उनके उद्धार में चौथी पीढ़ी पर राजा भगीरथ ने गंगा अपनी कठिन तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से लाया था, जो कि शिव की जटा के होते हुए शिव ने अपनी जटा में समाया। नहीं तो गंगा जो है बहुत प्रचंड वेग से आ रही थी, शिव ने अपनी जटा में समार करके एक धारा गंगा के जो छीड़ दिया, और यहाँ तक भागीरथ आगे आगे आए, और यहाँ तक जो है भगीरथ का नाम है। ठीक है पंडित जी। यहाँ पर अलकनंदा और गंगा दोनों मिलने से यहाँ पर ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में जब गंगा जाती है तो उसको गंगा का अपना नाम मिल जाता है। यहीं से देवप्रयाग से ही गंगा को गंगा नाम मिला। गंगा का जो नामकरण हुआ है वो देवप्रयाग से हुआ है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर उनको हम अपने संस्कारों से, हमारे वैदिक ट्रेडिशन से जोड़ना चाहें, तो आप उनके लिए एक विस्तार में एक अगर मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज़ बताइए। भाई, गंगा को कहा जाता है कि गंगा नहाय के पाप कटत है, निर्मल हो तो शरीर। गंगा में जो स्नान करने से एक तो शरीर का नाश होता है, जो व्याधियाँ हैं, जिसमें किसी में कोई बीमारी हो उसका भी नाश होता है, और इससे गंगा में स्नान करने से शांति भी प्रदान होती है। और इससे गंगा में जो है ये हिमालय की जड़ी बूटियों से आ रही है। ये सबसे दुनिया का सबसे शुद्ध वाटर है, सबसे शुद्ध पानी है। ये हिमालय की जड़ी बूटियों से आ रहा है। इसमें नहाने से जो है शरीर के अनेक बीमारियों का अंत होता है, और इसका धार्मिक महत्व भी है, और जो है ये शारीरिक महत्व भी है कि इनकी जो बीमारी, जिनके कोई बीमारियां हैं, तो इसमें स्नान करने से वो बीमारियां भी दूर होती है। युवा पीढ़ी को धार्मिक मान्यता को समझना चाहिए, और वैदिक इसके महत्ता को समझना चाहिए। गंगा में जब आए हैं देवप्रयाग में तो ज़रूर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपने शरीर की व्याधियाँ भी दूर होती है, और मन को भी शांति प्रदान होती है। ये शांति का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर आए और शांति से आदमी जो है पूजा पाठ ध्यान लगाए। ये ध्यान का केंद्र भी है। अनेक लोगों ने यहाँ पर ऋषि मुनियों ने यहाँ पर ध्यान लगाया है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आखिरी प्रश्न है कि देवप्रयाग के ऊपर कितने संगम हैं, और यहाँ से अगर उन संगमों को एक एक करके देखना हो तो आप उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। मैंने आपके जैसे पहले मैंने कहा भी है कि यहाँ से 70 किलोमीटर रुद्रप्रयाग है, उसके बाद कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, और बद्रीनाथ अंत में बाद केशव प्रयाग है बद्रीनाथ में, और तप्त कुंड भी है बद्रीनाथ में। भगवान नारायण जो है वहाँ जो है तप में बैठे थे, और माँ लक्ष्मी जो है उनके ऊपर बेर का झाड़, जो बद्री कहते हैं, बद्री बेर को ही कहते हैं। संस्कृत में बद्री का अर्थ हिंदी में बेर होता है। तो जो माँ लक्ष्मी जो है बेर का झाड़ बन के नारायण की रक्षा कर रही है कि नारायण के ऊपर कोई बर्फ न पड़े, कोई कुछ नहीं हो, तो उसका बर्फ का झाड़ पड़ के उनकी रक्षा कर रही है। तो बद्रीनाथ जो है मोक्ष धाम है। वहाँ से पांडव भी वहीं से स्वर्ग गए थे, और उसको कहते, हमारे पुराने ज़माने में कहते थे कि वो जो है लोग देह छोड़ने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए बद्रीनाथ जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग यात्रा के रूप में, मतलब पिकनिक के रूप में जा रहे हैं। यात्रा के रूप में तो बहुत कम लोग जा रहे हैं। यात्रा के रूप में तो 10-15% जा रहे हैं, बाकी जो है 85% जो है पिकनिक के रूप में जा रहे हैं। और युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब धार्मिक स्थलों में जाओ तो गंदगी न फैलाएं, स्वच्छता रखें, ताकि अगर हम पहले हमें अपने से देखना है कि हम अगर स्वच्छ रखेंगे तो सबको मैसेज आएगा स्वच्छ रखेंगे। आजकल जो लोग खाने पीने का सामान, प्लास्टिक की बोतलें, दुनिया भर का आडम्बर लेके, और धर्मस्थल यहाँ देखिए आपने कई अनेक लोगों ने यहाँ कच्छा बनियान तोले। हमारे यहाँ कच्छा बनियान मतलब कपड़ा तब छोड़ते हैं जो कोई मृतक आत्मा के कपड़े छोड़ते हैं। ये जिंदे आत्मा कपड़ा छोड़ रहे हैं, तो इसके क्या संस्कार होंगे। इनको कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ किसी को। गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से जो है गंगा में ऐसी चीज़ें प्रभावित करो कि जो नष्ट हो जाएं, जो नष्ट न होने वाली चीज़ को गंगा में प्रभावित न करें। इससे हमारे गंगा को जो प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, और हमारा जो है जो जल ही जीवन है, ये सबसे बड़ी मतलब आज नहीं तो आने वाली पीढ़ी में जल का भी संकट होने वाला है। मैं युवा पीढ़ी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गंगा को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, और यही सबसे बड़ी पूजा है कि गंगा को स्वच्छ रखें। आपकी तरफ से यही पूजा है युवा की तरफ। पंडित जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एक आखिरी मैसेज जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से हमारे संस्कारों को आगे बढ़ा सके, माँ गंगा की सेवा कर सके, वो आप थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम इसको। भाई यही है, हम तो युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गंगा की सफाई का ध्यान होना चाहिए। कि गंगा कहीं पे भी आप
जो है जो भी धर्म स्थलों पे जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ जूता मत लाओ, जूता नहीं लाने का कारण हमारा और कुछ नहीं है, जूते पे अनेक गंदगी आती है पूरे बाज़ार से, पूरे रोड से, और वो गंगा के घाट पे आएंगी तो किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है। तो जो है ये बीमारियों का घर नहीं बनाएं, इसको साफ नीट एंड क्लीन रखें, और अपने कोई भी पूजा सामग्री को गंगा में वैसे न बहाएं। अगर पूजा सामग्री बहानी हो तो नष्ट होने वाली चीज़ों को बहाएं, प्लास्टिक वगैरह जो है गंदी चीज़ों को न बहाएं, कपड़ा न फेंकें। जो इस तरह के हमारी धार्मिक मान्यताओं को अभी ध्यान में रखते हुए गंगा में स्नान करें, अपने देह को भी निर्मल बनाएं और गंगा को भी निर्मल रखें। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक संस्कृत श्लोक से आपको ये इंटरव्यू ख़त्म करना हो तो आप कुछ हमारे बारे में बताइए। भाई हम ये है कि गंगा को कहते हैं, सबसे पहले गंगा का नाम आता है। इस श्लोक में आता है गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। पहले गंगा का ही नाम आता है। गंगा जो है हमारे पूरे भारतवर्ष को जो है रोजगार भी प्रदान करती है। इसके गंगा के नज़दीक अनेक शहर बसे हुए हैं। क्या गंगा हमारी जीवनदायिनी है, हमें इसकी रक्षा भी करनी चाहिए और पूजना भी चाहिए। हम वेदों से वनस्पति को पूजते हैं, वनों को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, गंगा को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं। ये हमारे जो विदेशी लोग अब इसको सीख रहे हैं और हम इसको भूल रहे हैं। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। आप विदेशियों से सबक लेना चाहिए कि विदेशी पूज रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को अपनाओ और दुनिया में भारत को महान बनाओ। यही मेरा संदेश है करने को। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।